हम लोग देखेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो आपका थर्ड पेपर है। और हम लोग अभी तक जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें। तो हम लोग इसमें देखेंगे, पहला देखेंगे क्या, गाइडेंस। गाइडेंस निर्देशन। निर्देशन होता क्या है ये देखेंगे। निर्देशन और परामर्श हमारे पेपर का नाम है, तो हम पहले निर्देशन देख लेंगे, उसके बाद परामर्श देखेंगे। निर्देशन द्वारा किसी व्यक्ति की सहायता नहीं की जाती है, बल्कि उसे इस योग्य बना दिया जाता है कि वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर ले। अर्थात कह सकते हैं कि निर्देशन वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति की योग्यता, रुचि और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसे इस योग्य बना दिया जाता है ताकि अपनी वह समस्या का समाधान स्वयं कर ले। आप लोग भी जानते हैं निर्देशन का मतलब होता है इंगित करना, पथ प्रदर्शन करना, यानी उसे रास्ता दिखाना होता है। जैसे कि आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है, आपको कोई ना कोई तो बताया होगा कि आप बीएड कीजिए, इस विद्यालय से कीजिए, बीरा सिंगल डिग्री कॉलेज से कीजिए, तो वो आपको निर्देशन दिया, लेकिन वो आपकी समस्या क्या है, जो आपको बीएड में जितनी भी समस्याएं आ रही है उससे आपको स्वयं समाधान करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार है कि निर्देशन व्यक्ति की योग्यता, क्षमता और रुचियों को ध्यान में रखकर, आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसे उस योग्य बना दिया जाता है ताकि वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। अब हम देखेंगे निर्देशन की आवश्यकता। निर्देशन की आवश्यकता, हमें निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक बहुत सी अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो उन अवस्थाओं में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं जो जटिल होती हैं। तो उसमें देखेंगे, जैसे कि हम देख लिए सामाजिक दृष्टिकोण से। सामाजिक दृष्टिकोण से यानी आपने देखा ये कि आजकल देखा जा रहा है कि संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, लोग एकल परिवार पसंद कर रहे हैं और ये विभिन्न देशों की संस्कृति को अपना रहे हैं। तो इसमें जरूरी है कि इन्हें निर्देशन किया जाए कि आप निर्देशन की इसमें आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि संयुक्त परिवार में बालक जब जन्म लेता है तो उसकी शारीरिक, मानसिक और सांवेगिक ये सब विकास बहुत तीव्र गति से होता है, जबकि एकल परिवार में ऐसा नहीं होता है। इसलिए उन्हें सामाजिक दृष्टि से भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखेंगे राजनैतिक दृष्टि से। राजनैतिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता, तो व्यक्ति, यह हर एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि उसके राष्ट्र के प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां हैं ये दी गई हैं, उसके विषय में उन्हें ये जताना है या बताना है कि आपके प्रति, आपको राष्ट्र के प्रति क्या जिम्मेदारी है। इसके लिए उन्हें ये निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम देखेंगे अब शैक्षिक दृष्टि से। शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें विभिन्न, यानी जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, पाठ्यक्रम से लेकर के, विद्यालय से लेकर के अन्य बेरोजगार की समस्याएं जो होती है। हमें शैक्षिक दृष्टि से बेरोजगार के जो अवसर हैं या हमें व्यवसायिक अवसरों की जानकारी भी मिलती है। अब हम देखेंगे व्यक्तिगत दृष्टि से भी आप होती है। व्यक्तिगत दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता, तो व्यक्तिगत दृष्टि से मतलब ये होता है कि व्यक्ति की योग्यता, रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर उन्हें निर्देशित करने की आवश्यकता पड़ती है। और हम देखेंगे इसकी आवश्यकता देख लिए। अब देखेंगे हम इनकी प्रक्रिया या प्रकृति, नेचर। निर्देशन का प्रकृति क्या है? तो निर्देशन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया कह सकते हैं, यानी जो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है ये कह सकते हैं। और क्योंकि व्यक्ति को
हर क्षेत्र में, हर चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, व्यक्तिगत हो, व्यवसायिक हो, हर क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो हर क्षेत्र में ये निर्देशन चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम कह सकते हैं कि निर्देशन स्वयं में शिक्षा है, ये भी इसका प्रतीक है। निर्देशन जो है स्वयं में शिक्षा है, अर्थात निर्देशन के द्वारा ही हमें अपने ज्ञान और शक्ति का ज्ञान, हमें अपने ज्ञान और क्षमता का ज्ञात होता है कि हमारे पास कितनी क्षमता है, ये निर्देशन हमें दिखाता है। ठीक है। निर्देशन का क्षेत्र देखेंगे तो इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। क्या? निर्देशन का क्षेत्र बहुत व्यापक है, यानी व्यवसायिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में इसका क्षेत्र बहुत व्यापक कह सकते हैं। और हम देखेंगे इसके उद्देश्य, ये पूछा जाता है, आवश्यकता और उद्देश्य पूछे जाते हैं कि निर्देशन का आवश्यकता और उद्देश्य बताइए। तो उद्देश्य ये है व्यक्ति की योग्यता, क्षमताओं को जागृत कराना, उनके उस विषय में उनको बोध कराना, और उन्हीं कह सकते हैं उनकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप ही शैक्षिक एवं व्यवसायिक क्षेत्र में और उनके अवसरों की जानकारी देना। और सबसे प्रमुख ये है कि इसका प्रमुख उद्देश्य कि व्यक्ति की अपनी समस्याओं को खुद से निपटने के लिए उसे इस योग्य बना देना, तो अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। अब हम देखते हैं इसके प्रकार में एक मार्टिन महोदय थे, विलियम मार्टिन प्रॉक्टर। इन्होंने 6 प्रकार के बताए। इन्होंने बताया कि निर्देशन 6 प्रकार के होते हैं। शैक्षिक निर्देशन होता है, व्यवसायिक निर्देशन, सामाजिक निर्देशन, स्वास्थ्य एवं शारीरिक समस्या का निर्देशन, चरित्र निर्माण क्रियाओं का निर्देशन, अवकाश के समय उत्तम उपयोग करने के निर्देशन, उत्तम अवकाश के समय को उत्तम उपयोग करने के निर्देशन। इन्होंने 6 प्रकार के बताए। कब बताया? इन्होंने 1930 में। इनके 2 साल बाद 1932 में एक ब्रीवर महोदय थे, ब्रीवर महोदय ने निर्देशन के 10 प्रकार बताए कि बोले निर्देशन 10 प्रकार के होते हैं। इन्होंने बताया कि शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन, घरेलू कार्यों के संबंध में निर्देशन, धार्मिक निर्देशन, अवकाश एवं मनोरंजन के निर्देशन, व्यक्तिगत उन्नति के लिए निर्देशन, उचित कार्य करने के लिए निर्देशन तथा सहयोग एवं विचार से संबंधित निर्देशन, नागरिकता के लिए निर्देशन, सांस्कृतिक कार्यों से संबंधित निर्देशन। अब ऐसा लगता है अगर हम अवलोकन करें तो ये ब्रीवर महोदय जो हैं इन्होंने निर्देशन के प्रकार की संख्या बढ़ाने के लिए 10 प्रकार के बता दिए हैं, लेकिन और इन्होंने भी कुछ ज्यादा बताया है। तो हम लोग देखेंगे तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के निर्देशन, शिक्षा शास्त्रियों ने 4 प्रकार के निर्देशन बताए हैं। शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन और सामाजिक निर्देशन। ये 4 प्रकार के निर्देशन बताएंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में ये 3 ही प्रकार हैं। अब हमें इन्हें तीनों पे ही अध्ययन करना है। अगले वीडियो में हम लोग जब देखेंगे तो शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन इनका अलग अलग देखेंगे। तो कल हम देखेंगे शैक्षिक निर्देशन। धन्यवाद।